वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 11 इंग्लिश स्नैपशॉट बुक से चैप्टर नंबर 3 है मदर्स डे। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। दिस प्ले रिटन इन 1950s is a humorous and satirical depiction of the status of the mother in the family। ये प्ले जो 1950 में लिखा गया था, ह्यूमरस ह्यूमरस मतलब जिसको पढ़ के हंसी आए, सटायर का मतलब होता है किसी का व्यंग करना, ताना मारना। ठीक है, अब इसके अंदर दो क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन ए और एक क्वेश्चन बी। ठीक है, व्हाट आर द इश्यूज इट रेजेस, ये कौन से इश्यूज की बात कर रही है। तो इस चैप्टर में ये दिखाया गया है, जो घर की लेडी होती है, जो मदर होती है, उसको बच्चे का भी ध्यान रखना है, घर के भी काम करने हैं, खाना भी बनाना है, प्रेस भी करनी है, उसको 7 के 7 दिन काम करना पड़ता है, उसको सैलरी भी नहीं मिलती और घर वाले उसको फॉर ग्रांटेड लेते हैं। तो आंसर कैसे लिखेंगे? इट रेजेस द सीरियस इश्यू ऑफ मदर्स हु वर्क 7 days अ वीक। देखो जैसा मैंने यहाँ इमेज में दिखाया हुआ है, बच्चे की भी देखभाल करनी है, प्रेस भी करनी है, सब्जी भी लानी है, खाना भी बनाना है, साफ सफाई भी करनी है, चाय भी बनानी है, बच्चों को तैयार भी करना है। तो जो मदर लोग होती हैं घर में, वो 7 के 7 दिन काम करती हैं। नीदर दे गेट एनी सैलरी नोर एनी अप्रिसिएशन फ्रॉम द फैमिली मेंबर्स, ना तो उनको किसी तरह की तनख्वाह मिलती है और ना ही घर वाले उनकी कभी इस चीज के लिए तारीफ करते हैं। फैमिली मेंबर्स स्टार्ट टेकिंग देम, यानी कि जो मदर्स होती है उनको फॉर ग्रांटेड लेने लग जाते हैं। दे नेवर फील टू थैंक देम फॉर देयर सेल्फलेस सर्विसेज, और उनको ये कभी नहीं लगता कि कभी जो मदर्स हैं हमारी, उनको भी कभी थैंक यू किया जाए। अब इसका जो सेकंड पार्ट है, डू यू थिंक इट कैरी कैचर्स दीज इश्यू। कैरी कैचर्स होता है किसी चीज को एक कार्टून फॉर्म में, हंसी की फॉर्म में दिखाना। और डू यू थिंक द प्रॉब्लम्स इट रेजेस आर जेन्युइन। इस चैप्टर में जो प्रॉब्लम्स बताई गई हैं मदर्स को लेके, वो बस हंसी मजाक के लिए है या वो जेन्युइन प्रॉब्लम है? नहीं, बिल्कुल जेन्युइन प्रॉब्लम है, ऐसा होता है। तो हमने लिखा नो, इट डज नॉट कैरी कैचर दीज इश्यू, द प्रॉब्लम इट रेजेस आर कंप्लीटली जेन्युइन। जितनी भी प्रॉब्लम इस चैप्टर में बताई गई हैं वो पूरी तरह से जेन्युइन है। अब ये पूछ रहा है हाउ डज द प्ले रिजॉल्व द इशू। अब इसके अंदर ये जो प्रॉब्लम थी वो कैसे सॉल्व होती है, यहां देखो। जो लेडी है अपनी फ्रेंड को पूरी बात बताती है कि भाई, तो वो फ्रेंड थोड़ा सा मैजिक जानती थी, वो दोनों आपस में पर्सनैलिटी इंटरचेंज कर लेती हैं, ये बन जाती है और ये बन जाती है। तो जो दूसरी वाली थी, उसकी जो फ्रेंड थी, वो काफी कड़क थी, स्ट्रिक्ट थी, और वो उसके पति को, उसके बच्चों को सबक सिखा देती है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द प्ले रिजॉल्व द इशू इन अ कॉमिक वे। हालांकि जिस तरह से जो इश्यू को सॉल्व किया गया वो थोड़ा सा हंसी मजाक वे में हुआ है। मिसेस पियर्सन टेक्स हेल्प ऑफ हर फ्रेंड मिसेस फ्रिगाल्ड हु न्यू हाउ टू डू सम मैजिक। जो मिसेस पियर्सन है, जो परेशान रहती थी क्योंकि उनके बच्चे, उनके हस्बैंड उनको फॉर ग्रांटेड लेते थे, वो अपनी फ्रेंड मिसेस फ्रिगाल्ड की मदद लेती जो कि थोड़ा मैजिक जानती थी। दे इंटरचेंज पर्सनैलिटी थ्रू सम मैजिक स्पेल। मैजिक स्पेल जैसे आपने सुना होगा, आबरा का डाबरा। ठीक है, वो अपनी पर्सनैलिटीज चेंज कर लेती है, मतलब मिसेस फ्रिगाल्ड बन जाती है मिसेस पियर्सन और मिसेस पियर्सन बन जाती है मिसेस फ्रिगाल्ड। नाउ मिसेस पियर्सन गिव्स रफ ट्रीटमेंट टू हर डॉटर, सन एंड हस्बैंड। क्योंकि अब मिसेस पियर्सन के अंदर आत्मा आ गई थी मिसेस फ्रिगाल्ड वाली, अब वो अपनी लड़की को, मतलब बेटी को, अपने बेटे को और हस्बैंड को सबक सिखाती है। फाइनली दे ऑल अग्री टू कोऑपरेट विद हर एंड अंडरस्टैंड हर इंपॉर्टेंस। और फाइनली वो तीनों समझ जाते हैं उसकी इंपॉर्टेंस और उसकी जो, क्या नाम है, कोऑपरेट करने के लिए वो रेडी हो जाते हैं। डू यू अग्री विद द रेजोल्यूशन। क्या आप, तो आप लिख सकते द रेजोल्यूशन ऑफ द इश्यू सीम्स अननेचुरल। हालांकि इस चैप्टर में जो दिखाया गया वो थोड़ा सा अननेचुरल लगता है कि भाई जादू हो गया, पर्सनैलिटी चेंज हो गई, बट इट सर्व्स द पर्पस, लेकिन इससे काम बन जाता है। नेक्स्ट, इफ यू वर टू राइट द इश्यूज टुडे, व्हाट आर सम ऑफ द इंसिडेंट्स, एग्जांपल एंड प्रॉब्लम दैट यू वुड लाइक टू थिंक एज रेलेवेंट। आज की डेट में भी अगर आपको कुछ लेडीज के खिलाफ जो अत्याचार होते हैं, तो हम देखते हैं कि कई बार उनके पहनावे को लेकर लोग कमेंटबाजी करते हैं, है ना, ये नहीं पहनना चाहिए, वो नहीं पहनना चाहिए। हम ये देखते हैं कई बार जो बहुएं होती हैं उनको ससुराल में कई बार प्रताड़ना दी जाती है, कई बार दहेज के लिए उनको परेशान किया जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे हम? देयर आर नंबर ऑफ इश्यूज फेस्ड बाय वीमेन इवन इन 21st सेंचुरी। 21st सेंचुरी में भी कई सारे इश्यूज वो फेस कर रही हैं। दे कैन नॉट वेयर द क्लोथ्स फ्रॉम देयर चॉइस। कई बार उनको उनके पसंद के कपड़े नहीं पहनने दिए जाते।
वेदर दे आर इन कॉलेज, एट वर्क प्लेस और एट होम, एक्सप्लॉयटेशन इज ऑलवेज देयर। किसी ना किसी तरह की प्रताड़ना, चाहे वो कॉलेज में हो, काम पर हो या घर पर हो, हमेशा चलती रहती है। दे हैव नो हॉलीडे एंड हैव टू वर्क ऑल 7 days एज अ सर्वेंट। ना उनको कोई छुट्टी मिलती और सातों के 7 दिन उनको काम करना पड़ता है नौकरों की तरह। पुअर हाउसवाइफ्स हैव टू बेयर द फिजिकल टॉर्मेंट एंड प्रेशर फॉर डॉरी फ्रॉम इन लॉज। और कई बार तो ये भी देखा गया है, जो हाउसवाइफ्स होती हैं उनको शारीरिक प्रताड़ना दी जाती है, मारा पीटा भी जाता है, और दहेज के लिए उनको उनके ससुराल पक्ष से काफी परेशान किया जाता है। चिल्ड्रन, एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा, अगर इस वीडियो से आपको वैल्यू मिल रही है प्लीज एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। इसके साथ साथ एक गुड न्यूज दे दूं आपको, जैसा कि अब आप क्लास 11th में आ गए हो, हर सब्जेक्ट में 20 मार्क्स के एमसीक्यू आएंगे एग्जाम में। तो इंग्लिश बाबा का जो नया चैनल है एमसीक्यू चैनल, आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 2 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। तो आज ही एमसीक्यू चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह का लोगो है और लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया। इज ड्रामा अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज? डिस्कस। क्या अगर हम किसी बात को किसी को समझाना है तो अगर हम ड्रामा या एक्ट करें तो क्या अच्छा मीडियम है समझाने का? डिस्कस। चिल्ड्रन, आपको भी याद होगा, छोटे पे आपने रामलीला देखी होगी, स्कूल में एक्ट किए होंगे, ड्रामा किया होगा। तो जब हम ऑडियंस को एक ड्रामा करके स्टोरी के थ्रू, एक्ट के थ्रू समझाते हैं, तो एक तो सामने वाले को बुरा नहीं लगता, ठीक है, उसको ऐसा नहीं लगता कि मेरे पे पर्सनल कमेंट बाजी होती है, और जो मैसेज होता है वो भी डिलीवर हो जाता है। तो आंसर है यस। जो ड्रामा होता है, जो एक्ट होता है, जो हम स्टेज पे परफॉर्म करके दिखाते हैं, उससे बहुत अच्छा मैसेज कन्वे हो जाता है और किसी को बुरा भी नहीं लगता। तो बस आंसर में आपको लिखना है यस, ड्रामा इज अ गुड मीडियम फॉर कन्वेइंग अ सोशल मैसेज। कोई भी सामाजिक मैसेज कन्वे करने के लिए ड्रामा एक अच्छा मीडियम है। व्हेन वी ब्लेम और ट्राई टू मेक अंडरस्टैंड समथिंग और टू समवन, ही और शी मे गेट एंग्री और मे इग्नोर। आप किसी को कोई चीज समझाओ कि बेटा ऐसे मत कर, ये गलत होता है, तो वो गलत गुस्सा हो सकता है, इग्नोर कर सकता है। While drama is made very interesting by number of different characters and dialogues delivery, लेकिन आपने किसी को कहा कि यार आज एक एक्ट देखने चलते हैं, ड्रामा देखने चलते हैं, उसको बुरा भी नहीं लगा और उसको मैसेज भी समझ में आ गया। The audience find it very interesting and stay connected up to the end। बस आपको यहीं तक खत्म करना, पूरा नहीं लिखना। और ऑडियंस को ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है और वो पूरा अंत तक बने रहते हैं। डिस्कस इन ग्रुप प्लेज और फिल्म्स विद अ स्ट्रॉन्ग मैसेज ऑफ सोशल रिफॉर्म दैट यू हैव वॉच्ड। किसी एक मूवी का या किसी एक प्ले के बारे में बताओ जिस मूवी ने आपको कोई सोशल मैसेज दिया हो। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है कि मैंने एक शाहरुख खान की एक मूवी देखी, स्वदेश, जिसमें शाहरुख खान को दिखाया गया है कि वो साइंटिस्ट है और नासा में काम करता है, लेकिन एक बार जब वो अपने गांव में आता है तो देखता है गांव के लोग बिजली पानी से बड़े परेशान हैं, तो वो अपनी नौकरी छोड़ देता है और गांव के लोगों के साथ मिलकर ही काम करता है, वहां के रिसोर्सेज को यूज करता है। तो मैसेज ये है कि अगर हम अपनी चीजों को, अपने दिमाग को अच्छे से यूज करेंगे तो काफी कुछ कर सकते हैं। तो इसका आंसर आपको यहां से लिखना है, यहां से। द लेटेस्ट फिल्म आई हैव वॉच्ड रिसेंटली इज स्वदेश, मैंने देखी थी। दिस इज द स्टोरी ऑफ इंडियन मैन हु वॉज वर्किंग इन नासा। ये भारत के आदमी की कहानी है जो नासा में काम कर रहा था। वंस व्हेन ही विजिट्स हिज इंडियन विलेज ही फाइंड्स विलेजर्स इन पैथेटिक कंडीशन। एक बार जब वो अपने गांव में आता है तो देखता है कि गांव के लोगों की हालत बड़ी खराब है। ही डिसाइड्स टू हेल्प देम, ही रिजाइन्स हिज जॉब इन नासा। वो उनकी हेल्प करने का डिसाइड करता है और नासा वाली अपनी नौकरी छोड़ देता है। एंड एडवाइज ऑल द विलेजर्स दैट दे ऑल कैन मेक देयर विलेज अ वंडरफुल प्लेस। और वो सारे गांव वालों को समझाता है कि अगर सब मिलके काम करेंगे तो ये ही जगह बहुत अच्छी जगह बन सकती है। विद द हेल्प ऑफ वाटर एंड द आइडियाज ऑफ साइंटिस्ट दे प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। तो जिस गांव में कभी बिजली नहीं आई थी उस गांव में भी वो बिजली ले आते हैं। बस आपको यहां तक खत्म कर देना। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में। आपको बस कमेंट में A B या C लिखना है, मैं समझ जाऊंगा। सो क्वेश्चन है, द प्ले मदर्स डे रेजेस कंसर्न ऑफ। किसके बारे में कंसर्न दिखाई गई है? आदमियों के बारे में, बच्चों के बारे में, या मदर्स के बारे में जो हाउसवाइफ होती हैं? आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में A B या C लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।